देवकी परमानंदनम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम योत्वा पुरुषमवासिमां सन्तीव्यक्तिकुलशक्तिधर सदां नामः अन्यस्थर्वं सर्वसुरादीन प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं गजानन कर दो वैसे पार आज हम तुझे मनाते हैं, आज हम तुझे मनाते हैं। गजानन कर दो वैसे पार आज हम तुझे मनाते हैं, आज हम तुझे मनाते हैं। तुझे मनाते हैं हनुमान जी की आरती की ओर। आज का मुख्य श्रोता प्रसाद देने वाले 3 थाली तैयार है हमारे बीच में।
साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी नारायणी नमोस्तुते, गौरी नारायणी। आरती को वहीं से प्रणाम कर दीजिए। अंतिम में जो आरती होगी वो सभी के पास पहुंचेगी। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वविहारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगे विरजानुगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं नारायणाय नमः। कृष्ण चालीसा उनके पास किताबें हैं। मधुर नील जलद तनिषाम अरुण अधर जन नयन कमल अभिराम पूर्ण इंदु अरविंद पीतांबर सुरसाज जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज जय जगवंदन जय जगवंदन जय वासुदेव Thank you.
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हरि गोरा पाल की। बोलिए राधे प्रिय कृष्ण चंद्र भगवान की ये भक्तजन आप सभी को स्वागत करते हैं। सोच जी महाराज की एक बड़ी सुंदर सी दोहा भागवत के निमित्त लिखी गई है। कहियो कुमारन भागवत श्रुति उपनिषदन सार, वृक्ष काट सत पात लगी मीठी फल उनहार। तद्भाव यह है, यह भागवत जो है वेद और उपनिषद का सार है, सार लगाकर बनाई गई है। जैसे एक वृक्ष में लकड़ी से लेकर पत्तों तक स्वाद नहीं होती, स्वाद केवल उसका जो फल होता है उसमें होता है। उसी तरह उसी प्रकार यह भागवत वेदों और उपनिषद का सार रूपी उनका फल के समान अत्यंत स्वादिष्ट है। सार का मतलब होता है जो एसेंस, जो क्रीम, जो जिस्ट होता है ना, वो उसका मतलब संस्कृत में सार को कहा गया है। इसी प्रकार प्रिय भक्तगण, हमारे जीवन का जो सार है वो प्रेम है। बड़ी सुंदर भजन भी आई है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हमारे भजन करते कीर्तन मंडली से बाद में कथा के निमित्त सुनाएंगे। इसी के साथ साथ हम अपने परम पूरे पंडित जी जो ब्रज आसन पर विराजे, उनकी ओर से आप सभी को शनि संकट मोचन मंदिर पर स्वागत करते हैं। अपने दूसरे रात्रि के सत्संगत में, पावन में, पुनीत
पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन उपलक्ष्य में, और विशेष रूप से आज हम स्वागत करते हैं जो हमारे मुख्य यजमान हैं, जो हमें प्रसाद और महाप्रसाद से सहयोग दिए हैं, भैया नरेश और बहन हेलन शानिल जी को, साथ साथ में माता और पुत्र सुनीता जी और बेटे अभिषेक चंद्र जी को, और हमारे मंडली के बहुत लगनशील भैया अनिल और बहन जी गाउंडर परिवार को स्वागत करते हैं। आप सभी को अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। कथा के निमित्त यही प्रार्थना करते हैं कि वृंदावन बिहारी लाल की कृपा आप सब पर बनी रहे, और जैसे भागवत की कथा यहाँ पर होती है पावन में, अमृत पान पंडित जी हमें सुना रहे हैं, उसे हम श्रवण करें और अपने इस लोक नहीं तो परलोक को सुधारे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, कृष्णचंद्र भगवान की जय। कल हम लोग पहला दिवस पर श्रीमद् भागवत का महात्म सुने कि इस कथा को जीवन में उतारने से, श्रवण करने से ही कितने लाभ होती है। एक 3 बातें होती, पहला है सुन लेना, दूसरा है समझ लेना, तीसरा है जीवन में उतार लेना। तीनों हो जाए तो कल्याण ही कल्याण। कल हम लोग सुने थे कैसे राम अवतारी से कार्य शुरू की और कृष्ण अवतारी में पूरा होती है। राम बनते हैं भगवान श्याम, तो लक्ष्मण बनते हैं बलराम। हनुमान जी को सीता मैया का वरदान कि तो अमर अजर रहोगे, तो हनुमान जी वैसे ही त्रेता युग से द्वापर, द्वापर से अभी कलयुग में भी है। गोवर्धन पर्वत जो भगवान हनुमान जी उठा करके लाए थे, वो पर्वत का लीला पूरा करने के लिए भगवान आश्वासन दिए कि हम इस अवतार में पूरा करेंगे। और गौ को रक्षा करने के लिए आश्वासन भगवान दिलाएं कि दूसरे जन्म में आए तो गौ का रक्षा भी, और भगवान के हाथ से गोपाल नाम पड़ेगी। वो भी कथा हम लोग सुने। यशोदा मैया जाकर के दूसरे जन्म में बन जाए, कौशल्या जाकर यशोदा बन जाती हैं, और केकई बन जाती है देवकी, क्योंकि ऐसा ही मन की इच्छा था उनका, और भगवान उसकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। भगवान लक्ष्मण का इच्छा था कि बड़े भाई बनकर रहे, सो बलराम इच्छा था कि राम जैसा नाम मेरा मिले, तो भगवान ने दोनों काम एक साथ में कर दिए। इधर कथा में आई कि दिन का देवता तो सूर्य नारायण है, तो सूर्यवंशी हुए भगवान श्री राम। 12 बजे दोपहर दिन में जन्म लेते हैं। रात्रि के देवता चंद्रमा, तो वो कह रही कि मेरा भाग कब मिलेगी। तो भगवान श्री विष्णु जब कृष्ण बन के आए तो मध्य रात्रि में, तो उस समय रात्रि के समय जब चंद्रमा का अपने जगह पर रहना, उधर दर्शन कर सकेंगे जब प्रभु जब जन्म लेते हैं। तो इधर मन रात्रि को और इधर दिन में दोनों कार्य वहां। और दूसरी तरफ हम लोग सुने कि जय विजय नाम के 2 द्वारपाल के रक्षा करने वाली वैकुंठ धाम पर उनके पास ये जो 4 पुत्र है और 4 भगवान विष्णु के अवतार
सनक, सनंदन, सनातन, ये जो 4 थे, ये गए भगवान को दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने के लिए उनको रोका जाता। हर समय हर जगह पर जाया नहीं जाता, चाहे मंदिर हो, चाहे घर द्वार हो, चाहे सभी के किसी घर जाना हो, तो हर समय तो होगा ना। तो यहाँ पर जब इस समय पहुंचे, भगवान का था कि उस समय कोई प्रवेश ना करे, लेकिन उसी समय दोनों भगवान का वैकुंठ धाम पे जाने लगे। तो जय विजय जो द्वारपाल है, रक्षक है वैकुंठ का, उसने रोक दिया कि अभी भगवान से नहीं मिल सकते। और उनके कारण से उन जय विजय के ऊपर श्राप आ जाती। क्या श्राप आ जाती कि तुम 3 जन्म राक्षसी योनि में चले। किसी को भक्ति करने के लिए रोकने वाला व्यक्ति को ऐसे ही दंड। भक्ति करने का अधिकार सभी को, जाति पाति कहीं नहीं। भगवान राम नौदा भक्ति में बताया कि जाति पाति में नहीं देखता हूँ, सभी को भक्ति करने की अवसर मिलना चाहिए, और मिल रहे ही। जय विजय को श्राप मिल गई, तुमने ऐसा रोके तो 3 जन्म आपको राक्षस स्वभाव वाले जीवन चले जाओगे। हम लोग हमेशा राम अवतारी में सुनते हैं, राम और कुंभकर्ण, राम जी ने कुंभकर्ण और इसके साक्षात में रावण को वध करने के लिए आएंगे अपने अनुज लक्ष्मण के साथ में। दूसरे आता है इधर कंस, चाहे इनके परिवार सगे संबंधी हैं, लेकिन फिर भी उसको वध करने के लिए भगवान आएंगे। उसके साथ साथ भी कहीं कहीं कथा में रुका है कि चाणूर को मारने के लिए भगवान दूसरे हैं, दूसरे कहीं लिखा शिशुपाल। दोनों भी जैसे भी है, दोनों राक्षस स्वभाव के हैं, और भगवान श्री कृष्ण एक मुख्य कार्य है उनको वध करने के लिए आएंगे। हम लोग कल सुने थे कि व्यक्ति का जीवन में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है जब तक उनका कर्म न बिगड़ जाए। और हमारे कर्म ठीक है, हमारे जीवन में पुण्य भरा है, तो न देवताओं कुछ बिगाड़ सकते हैं, न साक्षात ब्रह्मा, न विष्णु, न ब्रह्मांड भी, कोई भी प्रेत आदि कोई भी हमको कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। ऐसे कंस का जीवन में बहुत सारे पुण्य भरी थे, तो उनको वध करने के लिए भगवान को स्वयं धरती पर आना। जैसे रावण को वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम बन करके आना ही आना, तो ऐसे कंस का वरदान था इधर। और कथाओं लिखा है कि जैसे हम लोग कल सुने थे 24 अवतारों में भगवान विष्णु का एक हिरण्ययक्ष, एक हिरण्यकश्यपु, 2 भाई होया करते थे। दोनों को वध करने के लिए भगवान अलग अलग समय आए, कभी बरहा रूप धारण करके आए, तो कभी भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके आए इन दोनों को वध करने के लिए। कथा जैसे है, जय विजय के विषय में यहाँ चर्चा है कि ये कारण बनती, किस कारण से भगवान विष्णु श्री कृष्ण बनेंगे। कथा पूछने वाले राजा परीक्षित, जिसके विषय में कल हम लोग सुने थे, परीक्षित ने मांग किया कि मुझे भागवत तो सुनाओ 7 दिन के अंदर, लेकिन विशेष करके कथा श्री कृष्ण पे ही रहे, उन्हीं का वंश में जन्मे। और दूसरे तरफ से ये मांग था कि इनकी लीला अमर करने वाले भगवान शिव को बताया हुआ कथा जो है अमर कथा, कोई पूरा श्रवण करे। जीवन में एक ना एक बार पूरे भागवत श्रवण कर लेना चाहिए। जन्माष्टमी के समय हम लोग को 7-8 दिन मिल जाती है हर वर्ष, ये पूरे के पूरे भागवत श्री कृष्ण लीला का विशेष बात है श्रवण करने का। तो कथाओं को सुनने के लिए राजा परीक्षित ने जब मांग की है, तो बता दे कि ये बात बताइए, अभिमानी देते हैं जो इस समय घेर लिए थे ब्रह्मा जी का ध्यान अवस्था में, आकाशवाणी की सुनकर के देवताओं ने बोले कि देवताओं, भगवान विष्णु की आज्ञा हुई है कि आप लोग सुनिए, उसके अनुसार शीघ्र आचरण करो। जब भगवान विष्णु राम बन करके आएंगे तो सारे देवताओं किसका रूप धारण किए? बंदरों का रूप धारण किया, क्योंकि ऐसा ही नारद मुनि के श्राप था कि नारद मुनि एक बार पत्नी के खोज में, और भगवान विष्णु ने उसको बानर जैसा मुख दे दिए थे। नारद मुनि भगवान विष्णु को श्राप कर दिए कि जैसे आप मुझे बंदर जैसा मुख दिए हैं, तो श्री हरि यानी कि बंदर जैसा मुख दिए हैं, तो ऐसा ही आपको सहायता करने की, पत्नी को खोज में सहायता के लिए ये बानर मुख वाले ही करेंगे। तो इधर देवताओं को बनना पड़ा कि बानर रूप धारण करके जाइए, धरती पर इंतजार करिए जब भगवान अवतार लेंगे तब। और इधर भगवान श्री विष्णु जब कृष्ण बन करके आएंगे तो भगवान तो प्रेमा अवतार हैं। रामा अवतारी में कितने लोग आश्वासन दिए कि हम अगले जन्म में आपके साथ विहार। तो यहाँ भगवान ने जब गाय का रूप धारण करके धरती मैया जाती है, साथ में देवताओं मिलकर के पुकार कर रहे कि कंस आदि अत्याचार बहुत हो रही है धरती पर,
जब भगवान को भक्ति करने के लिए लोग को अवसर नहीं मिल पाती है, बाधा आती है, तो भगवान को आने के लिए कारण बन जाते हैं। सब देवताओं प्रसन्न करके ब्रह्मा जी से बताएं, ब्रह्मा जी ने इस बात को भगवान विष्णु को बताए, विष्णु भगवान ने आश्वासन दिलाए कि सभी को कि चलिए भगवान का आश्वासन मिल गया है कि अब वो धरती पर आने वाले हैं, अब उनके अनुसार शीघ्र ही आचरण करिए। अधर्मियों को उद्धार करने वाले भगवान विष्णु को हम लोगों की प्रार्थना से पहले ही पृथ्वी पर दुख दूर करने के लिए निश्चय कर लेना चाहिए। तो सारे देवताओं क्या गोपी बन करके आएंगे। अतः आप लोग अपने अंशों सहित यदुकुल में जाकर जन्म लो। जिस कुल में भगवान श्री कृष्ण जन्मे वाले उसी कुल में जाकर भगवान के शक्ति सहित अवतार लेंगे ना। भगवान की जितना शक्ति हो सकता है, कल हम लोग सुने थे 16 गुण लेकर के भगवान श्री राम आए तो श्री कृष्ण पूरे 18 सहित अवतार लेके पृथ्वी का भार उतारेंगे। पृथ्वी पर जो जो भी दुख है भगवान उसको सुधारेंगे। भगवान के साथ कीड़ा करने के लिए देवताओं को स्त्रियां भी अपार सुंदरता को प्राप्त होकर और धरती पर जाएगी। भगवान का अनंत कलाएं को शेषनाग जी बलराम बनेंगे। कथा हम लोग कल सुने। बड़े भाई बनकर के आए। कब आए? रक्षाबंधन के दिवस। साथ लीला करने के लिए पहले ही प्रकट हो जाएंगे। तो 1 वर्ष पहले बलराम आ गए और आने के बाद में हमने कल सुने थे कथा में कि बलराम आने के बाद में 1 वर्ष तक आंख नहीं खोले और आंख नहीं खोले तो इससे पता दे हुई कि जब तक कोई एक महापुरुष और आने वाला है सांगन में, जब तक वो न आ जाए तब तक बलराम आंख नहीं खोलने वाले। और सहित में पूर्णवासी माता का नियम दिया हुआ नियम से उसको जीवन में सचमुच में कृष्ण जन्म है। फिर भगवान की आज्ञा से संसार का मोहित करने वाले माया देवकी के गर्भ में कर यशोदा जी का मोह करने वाले इस कथे को भी बताइए मुझे। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार से ब्रह्मा जी देवताओं को आज्ञा देकर ब्रह्मलोक चले जाते हैं और इधर पृथ्वी पर श्री भगवान की लीला का आरंभ होने का समय आ जाता है। भगवान आएंगे। इस समय पश्चात सूरसेन का पुत्र श्री वासुदेव जी देवकी के साथ अपना विवाह करने के लिए उनके सहित महान रथ में बैठ करके जब नगर की ओर जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण का पिता वासुदेव और भगवान श्री कृष्ण का जननी जन्म देने वाली देवकी, अब दोनों का विवाह जब होने वाला है, उनका पिता का नाम है सूरसेन, यहाँ लिखा हुआ है। और उग्रसेन का पुत्र कंस होते हैं। चचेरी बहन देवकी क्या है, उनको चचेरी बहन प्रति अपना प्रेम जताने के लिए, और कंस देखता है कि हमारी बहन आज आंगन से विदा हो रही है, तो उनको प्रेम में लिपट जाते हैं कि उनको दूर तलिक ए बारात जो लेकर के जा रहे हैं वापस लौट रही, इसको लेकर जाए। इतने में इतना प्रेम करते करते उस समय भांति भांति के बाजे बजने लगे, आकाश गूंज उठे हैं और भगवान श्री कृष्ण का माँ पिताजी का विवाह हो गई। उसी समय आकाशवाणी हुई कि जो महान आज्ञा है अज्ञानी कंस, आकाशवाणी में हुई कि सुन कि जिस देवकी के आप पहुंचाने जा रहे हैं, जो अपने बहन को सगे संबंधी समझ करके पहुंचाने खुशहाली में जा रहे हैं, इसी का 8वां पुत्र तुम्हारे काल बनेगा और तुम जो तुम्हारे कुल का पूरे के नष्ट कर देंगे, अर्थात मारेगा। सब आकाशवाणी सुनते ही कंस ने क्रोध में भर करके देवकी का केश पकड़ लिया, देवकी को बाल पकड़ लिया और उसको मृत्यु दंड। अभी एक क्षण में खुशहाली की बेला थी, वही क्षण बदल जाता है। कैसे ग्रहों का प्रकोप होती है, एक क्षण में क्या, दूसरे क्षण में क्या। देवकी का महादान से केली से तैयार दे करके देर से करके वासुदेव ने उसको कहने लगे कि हे गुणवान तथा शूरवीर कंस, भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव कंस का रोकने के लिए कि ये समय बस चल जाए, ये समय हट जाए तो देवकी बच जाएगी और इनके हाथों से बड़ा पाप होने से बच जाएगी। तो पहले क्या कर दिए कंस से, किसी से कोई काम बना तो सुनियो वैसे, हे गुणवान तथा शूरवीर कंस। कंस को क्या बोलते, तुम गुणवान हो, तुम्हारे में बहुत सारी गुण भरी है और तुम शूरवीर हो। तुम्हारा यश संसार भर में प्रसिद्ध हो रहा है,
तुम्हारी बड़ाई तो पूरे संसार में चल रहा है। किसके बता रहे? कंस। कौन बता रहे? वासुदेव। वासुदेव कौन है? भगवान श्री कृष्ण का पिता बनने वाले। फिर भी तुम स्त्री को वध करने जा रहे हो। जरा विचार करके देखिए, भला ऐसे विवाह रूप आनंद के समय आपको ऐसे विचार कहां से? वासुदेव यही चाहते हैं कि इस पल टल जाए, कि जो क्रोध इसके ऊपर आ गया है, जो विश्वास हो गया कि इन्हीं का संतान हमको मारेंगे, तो वो विचार इनके दिमाग से हट जाए। जैसे जिसे मृत्यु के भय से तुम मार रहे हो, वो मृत्यु प्राणी जन्म लेने के साथ। वास्तव में कहा जाता है कि ब्रह्मा हमारे सब जब जन्म देने से पहले चींटी से लेकर हाथी तक सभी के जन्म का देख रेख ब्रह्मा करते हैं। और जन्म लेने से पहले हमारी तारीख फिक्स हो जाती है कि किस दिन हमारे आखिरी सांस रहे। यहाँ पर वासुदेव बता रहे हैं क्या ये तो पहले से निश्चित है कि हर एक प्राणी शरीर छोड़ेंगे, और कोई भी इस संसार में शरीर धारण करके नहीं जीवित रह पाया है। कंस को समझा रहे। और वासुदेव वर्तमान में शरीर अवधि जीवन काल समाप्त हो जाने पर जीव आत्मा इस शरीर को त्याग देगा, कर्मानुसार दूसरा शरीर पाएगा। ये भी बातें बताए। तथा मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का फल का अवश्य भोगना चाहिए। जो पहले हम लोग सुने कि जो आपका किए हुए कर्म का फल है, पुण्य जितना इकट्ठा उसको कोई छीन नहीं सकता। वो फल आपके पास ही, जितने ही पुण्य किए आप कभी कोई नहीं छीन सकता। जितने भी व्रत हम लोग करते हैं, नियम करते हैं, विधि विधान करते हैं, हवन विधि करते हैं, जितने भी शुभ कर्म है उसका पुण्य जो भी एक व्यक्ति लेकर बैठा कोई भी नहीं ले सकता। देवताओं भी उसको अलग नहीं कर सकते। कर सकते तो फिर ऊपर बैठ करके भगवान सब लीला कर देते हैं। अब उसी के अनुसार वह नयीन शरीर धारण करेगा इस जन्म के कर्म से। ये सारे बात कंस को समझा रहे वासुदेव। जिस प्रकार से सपना देखते समय जीव अपने सोते हुए शरीर को भूल करके दूसरे शोक में पड़ जाता है, वैसे ही ये बात को मत लीजिए। अब देवकी को बचाने के लिए उनका पति वासुदेव ऐसे ऐसे उपाय कर, कामना से पूर्ण कर्मों के दोषों से भरा हुआ मन माया द्वारा रचे हुए जिस जिस शरीर को दौड़ता है, उस शरीर को जिस विकार से जले हुए भर हुए पात्रों से दीपक जलती है, इसलिए अपनी आत्मा को कल्याण चाहने वाला पुरुष को ऐसा चाहिए। ऐसे सारे बात। कंस कौन है? कंस मथुरा का राजा है। अपने पिताजी को स्वयं बन करके रखे कि जो को भी उसको पता था विष्णु का अंश कोई ना कोई हमारे अंत करेंगे। और ये सोचते हुए उसने सोचे कि अगर जो कोई भी भगवान विष्णु का भक्ति पूजा करेंगे सभी को बंद करके रखेंगे। तो कंस स्वयं अपने पिता को भी बंद करके रखे तो राजा बने। हे राजन, या तुम्हारी छोटी बहन देवकी अभी बालिका है, जो तुम्हारे सम्मुख अत्यंत निर्बल कटुपुतली के समान है, और आप दोनों को भाई भलाई करने के लिए इसमें निरपराश मत करिए। आप एक कन्या को क्यों दंड दे रहे? आपको इनसे दुष्ट शत्रुता तो होना चाहिए, इनके संतान से है। श्री सुखदेव महाराज जब परीक्षित राजा को इस बात को समझा रहे थे, बताएं कि यद्यपि वासुदेव जी के नाम साम और वेद नीति से कंस उभरता समझाया, किंतु अपनी आसुरी वृत्ति नहीं छोड़ा। न व्यक्ति को कुछ कुछ आदतें कभी नहीं छूटती। हर एक प्रयास कर लो, गंगा स्नान करा लो, व्रत करा लो, तीर्थ करा लो, लेकिन कुछ कुछ आदतें हम लोग को नहीं छूटती। तो कंस का भी ऐसा है कि आसुरी वृत्ति उसके जो विचार थे उसमें नहीं हट पाई। फिर भी जैसा है, मृत्यु तो यहीं से होना है। या देखकर देवकी का वध करने के समय टाल रहे हैं बस, कि वध इसके हाथ से ना हो। वासुदेव समझाते, देखिए आपका डर इनसे नहीं है, आपका बहन से नहीं है, इनका पुत्रों से है, संतानों से। तो मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि जितने भी संतान होंगे, जब भी होंगे, मैं आपको समर्पित करते रहता हूँ। आपको जो चाहे इसको बंदी गृह में रखना चाहिए जैसे। इसलिए मैं इस देवकी के पुत्र को देना वचन सुनकर के समय देवकी का मृत्यु डाल दूं। ये वासुदेव का विचार है। कदाचित पुत्र भी हो जावे और कंस भी जीता बना। पहले तो ये बताएं कि आपको पता ही नहीं कि इसका संतान होगा या नहीं होगा, और होगे तो फिर आपको समर्पित कर देंगे। जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है उसको बात उसका बात, कोई व्यक्ति दुष्ट भी रहेगा, चोर भी रहेगा, उसका बात को विश्वास करिए। ये व्यक्ति कभी गलत बोलता है। वासुदेव का ही दशा है, हमेशा सत्य पे चलता था।
तो कंस को आज ये बातें उनको लग गई कि ये सत्य बोलने वाला व्यक्ति बोल रहा है, आश्वासन दिला रहा है कि मैं सारी संतान लाकर जब जब भी होंगे, क्या पता कि मेरे पुत्र के हाथ होने वाली कंस की मृत्यु देवकी का वध हो जाने के बाद टलवाया जाए। जिस प्रकार से मन अथवा वस्ती लगी हुई अग्नि अपने सभी हो जाती है, सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को इस बात को समझाते हुए कहे कि हे सुनो परीक्षित जी, वासुदेव जी का यह बात सुनकर तथा सत्य समझ करके बलवान कंस ने देवकी को मारने के विचार त्याग दिया तथा वासुदेव उसकी प्रशंसा करके अपने घर की तरफ चले जाते। वासुदेव कंस को बड़ाई किए कि आप शूरवीर हैं, आप गुणवान हैं और ये बात को हटा दीजिए, मैं आश्वासन दूंगा। सबकी आत्मा भगवान विष्णु ही दे सकती है। इस प्रकार से सुनिए, पहला पुत्र भगवान श्री कृष्ण का बड़े भाई का नाम हुआ कीर्तिमान, कृष्ण भगवान का सबसे बड़ा भाई। और बताते कि वासुदेव जी अपने वचन अनुसार रक्षा की दृष्टि से कंस को ले जाकर के दिए थे। ये राजन, सत्य बोलने वाले पुरुषों को ये सहन शक्ति अपार होता है। जो सत्य बोलते हैं उसमें भगवान में इतना विश्वास होती है, श्रद्धा होती है कि सहन शक्ति, उनको दुख सहन करने के लिए शक्ति मिलता है। तो आज वासुदेव ने बड़े कठिन काम करे, संतान यूं ही हुए कि ले जाकर के दे दिए कंस को। तथा विद्वानों की इच्छा पूरी हो करके रहती है और दुष्ट मनुष्य को भी अनीति वर्तमान कठिन नहीं होती है। वासुदेव जी का समान भय देख करके कंस संतुष्ट होता है कि देखिए वचन दिए थे कि मैं लाकर संतान को दे दूंगा, सो कर दिए। और मुस्कुराता हुआ बोलने लगा कि आप इसको भी ले जाइए, मुझे तो 8वां संतान से, मेरा वैर तो 8वें पुत्र से, 8वें संतान से, आपके इनसे थोड़ो। यद्यपि कंस की बात सुनकर वासुदेव को थोड़ा देर के लिए खुशी तो हुई, लेकिन फिर भी सोचा कि जो व्यक्ति का आदत ठीक नहीं है कब बदल सकता है। फिर भी उनका संदेह मन में तो रहा, क्योंकि वह जानते हैं कि कंस कब बात बदल देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। वासुदेव वापस जा ही रहा था कि उसी समय नारद मुनि ने सोचा कि कंस के पास बहुत सारी पुण्य अभी भी है। जिसे हमने कहा कि पुण्य आपके पास रहेगी तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। काम बिगड़ते बिगड़ते सोचा कि अब तो हम तकलीफ में पहुंच ही जाएंगे, वो काम बन जाएगा, क्योंकि आपके पुण्य आपको साथ दे। और ऐसा आपका पाप को जो भी साथ देती है, वो जो कोई काम बनते बनते फिर भी नहीं बनेगा, समझना कहीं ना कहीं का पाप हमारे ऊपर काम। आज नारद मुनि ने सोचा कि कंस का पुण्य को कम करना है। कैसे कम करें? जल्दी जल्दी से पाप करो। अब कैसे करेंगे? नारद जी ने कंस से जाकर बोल दिया कि राजन, तुम्हारे ब्रज में गोपी और ग्वाल अर्थात जितने भी यदुवंशी हैं, ये स्त्री पुरुष है, ये सब देवताओं को कोई अंश लेकर आए हैं। आप सब तरफ से आपको कभी ना कभी हानि पहुंचाएंगे। कंस को पता है, नारद मुनि भी बात यहाँ से वहां आकर बताएंगे, लेकिन जो बात थोड़े ही शब्द में कह देंगे उसमें कोई मात्रा में फर्क नहीं होगा, वो सत्य ही है। और तुम इनसे सावधान होकर के रहिए। नारद जी सावधान करते हैं किसको? कंस को। पृथ्वी पर दैत्य का बड़ा हुआ मार देखकर भगवान विष्णु उसे कम करने के लिए ही अपनी लीला का विस्तार करने वाले हैं, नारद मुनि कंस से बताए। ऐसा कहकर के महामुनि नारद जी वहां से चले गए। तब आकाशवाणी के प्रति कंस ने संदेह पूर्ण रूप से उसको हुआ। तब तो कंस ने तुरंत ही वासुदेव के पास तुरंत गए, वापस गए और पूछने लगे कि जो बालक हम कीर्तिमान को छोड़े थे उसको वापस दे दीजिए। नारद मुनि बताते कि 8वां पुत्र से आपका डर है, लेकिन किस तरफ से गिनती करोगे? बीच से शुरू करोगे, पीछे से लोगे, या तो सुरन से लेके सब, तो कोई ना कोई जगह पे तो 8वां आएगी। तो ये विष्णु होने का संदेह है। श्री सुखदेव बोलते, राजन, अपने प्राणों को लोभी राजा लोग जितने भी होते थे सबका इस प्रकार का मृत्यु होता। कंस ने सोचा कि वही विष्णु बने हुए कहीं ये पहला ही ना हो। हम इंतजार करते थे दूसरा का, कहीं ये पहला नहीं 8वां में गिन दिया है, और इनमें से मेरा मित्र कोई भी नहीं है। अब जिसका मृत्यु का डर है, वास्तव मृत्यु का डर सबके होना चाहिए, लेकिन जिसका मृत्यु का डर है उसको यही है कि अब न कभी
और इसको तो पता है कि भगवान विष्णु ही अवतार लेकर के आएंगे और हमारे अंत करेंगे, विष्णु का कोई अंश। यहाँ नारद मुनि बता दिए कि तुम्हारे मथुरा वृंदावन में जितने जीव अब जन्मे हैं, ब्रजवासी जितने हैं, ये सब भगवान का कहीं न कहीं रूप अंश लेकर का है। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित भी जब इस बात को बता रहे थे तो बोले कि हे राजन, अब मैं भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार कृष्ण के विषय में जो बताता हूँ सुनो राजन। बलवान दैत्य चाणूर, बकासुर, मुष्ट, निषिद्ध, अरिष्ट, अघासुर, बकासुर, जरासंध के सहित अपनी ओर मिलाकर के योद्धा कंस की यादों को भगवान विष्णु का सहायक समझकर सताना आरंभ कर दिया। जो कोई कंस के जय जयकार करे तो फिर वो जीवित रह सकता है, मथुरा में उसका आराम है। जो कंस से विरोधी है तो फिर मृत्युदंड सुन लीजिए, न तो फिर कारावास में डाला जाए। कंस द्वारा पीड़ित यदुवंशी अपना घर छोड़ छोड़ करके भागने लगे। कोई अयोध्या भागे, कोई कौशल देश भागे, कोई दूसरे देश निकल गए, और अर्थात जिसके जहां पहुंचे निकल गए। अनेकों यादव कंस अर्थात स्वीकार करके मन में भयभीत होते हुए सभी को ये लगा कि अब किताब एक एक संतान को मारेगा। ऐसे ऐसे करके 6 पुत्र को कंस ने मृत्युदंड दे दिया। अब सोचिए, देवकी और वासुदेव को क्या जीवन बीत रहा थी। संतान लाने के मतलब कि क्या, जब संतान को मृत्यु हो जाएगी, लेकिन धैर्य शक्ति रख करके कि कहीं ना कहीं भगवान है। अंधेरा होते हुए भी कहीं ना कहीं उजियारा मिलेगा, कहीं ना कहीं सहारा मिलेगा। इस बात को विश्वास लेकर के कि हमारे जीवन में हमेशा थोड़ा अंधेरा रहेगी, हमेशा थोड़ा ऐसा असर पड़ते रहेगा, कभी न कभी तो उजियारा आएगी। इस बात को ले करके और विश्वास लेकर बैठे हैं। अब 7वां और 8वां संतान कैसे आने वाले एक भजन अखिया है जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी। अखिया है जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी। अखिया है जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी। भगवान होते हुए भी अपने 6 भाइयों का मृत्यु नहीं रोक पाए। जैसे भगवान राम अपने पिताजी राजा दशरथ का मृत्यु नहीं रोक पाए। उनका कर्म ऐसे था कि अंत में अपने संतान को याद करते करते शरीर छोड़ेंगे। इधर भगवान होते हुए भी अपने शिशु बालकों अब भाइयों को शरीर नहीं रोक पाए, मृत्यु से नहीं रोक पाए। अंत हो गया। कोई ना कोई उपाय कर सकते थे भगवान, जिससे अपने बचे, सो ऐसे इनको भी बचा सकते थे। लेकिन जिसका कर्म कहाँ ले जाए। जब 7वां गर्भ आ जाते हैं देवकी के, और अंश रूप भगवान शेष जी वहां पर आए। जैसे हम सुने रक्षाबंधन के दिन पर बलराम का जन्म 1 वर्ष पहले, फिर 1 वर्ष बाद श्री कृष्ण आते हैं, और तुमने उनको वहां से निकाल करके योग माया शक्ति को बुलाते भगवान
कि आप आइए, ये काम आपसे ही होगा। देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में जाकर पहुंचा दीजिए, किंतु अब ध्यान रखना कि कोई भी इस भेद को जाने ना। और वह रोहिणी उस समय तुमको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ घर पर मिली। रोहिणी कौन है? नंद बाबा को दूसरी पत्नी। और ये मंगल रूपणी है मेरी महामाया, इसमें पृथ्वी पर बड़ा ही हुआ पापों को भार घटाना चाहता हूँ कि वही जाकर शक्ति वहां पैदा होगी। और फिर जब 7वां गर्भ ऐसे हो जाएगी तो कंस को पता चलेगा कि 7वां संतान आते आते नहीं आ पाई। संसारी पुरुष भगवान विष्णु यहाँ कहते हैं माताएं को, आदि शक्ति मैया को कहते हैं कि अभी आप जब हमारे द्वापर युग आराम रहेगी, द्वापर युग चलेगी, उसमें आपको जगह जगह देवियों का संख्या, देवियों का मंदिर का बड़ी महत्व दिया जाएगा। आप दुर्गा मंदिर, काली मंदिर, अंबिका मंदिर इत्यादि नामों से पुकारे जाओगे। भगवान श्री विष्णु ऐसे मैया को देवी की गर्भ में आकृष्ट होकर के रोहिणी द्वारा उत्पन्न होने वाले पृथ्वी पर शेषनाग जी का नाम संकर्षण कहलाएगा। इतना भी बता दीजिए कि मेरे नाम लेकर के वहां समस्त लोगों को प्रसन्न करने के लिए शेष जी को राम नाम बतलाया जाएगा। और मेरे अपार बलवान होने के कारण इनको बलभद्र भी कहा जाए। इस प्रकार भगवान की आज्ञा पाकर माया देवी नमस्कार करती हुई जल्दी से ही देवकी के गर्भ से 7वां संतान वासुदेव और देवकी को जो आ रही थी उसको निकाल करके ले जाकर के माँ रोहिणी नंद बाबा का दूसरी पत्नी के पास डाल देते हैं। और उसी ये समाचार चारों तरफ फैल गई, कंस तक भी पहुंची कि 7वां गर्भ ठीक नहीं रहा, बिगड़ गया। कंस को शुरू में आश्चर्य होता है कि ये कोई और खेल तो नहीं है, कि कहीं हमारा तो लिखा गया था कि 8वां है, अब 6 तो अब शरीर छोड़ दिया, अब 2 ही और बचे, कि अब एक निकल गए, अब कहीं इसके बाद में 9वां तो नहीं होगा, 8 के बाद में 9वां, तो उसको भी गिनेंगे कि 8 कहाँ से गिनेंगे? जितने जीवित हैं, जितने जन्म लिए तब गुजरे, कि जो नहीं जन्म लिए उनको भी गिना। कंस को ऐसे ऐसे बातें दिमाग में आ गया। अंत में तब तो वासुदेव ने मानस शक्ति द्वारा भगवान विष्णु को देवकी के गर्भ में स्थापित करवा दिया। देवकी ने भगवान श्री गर्भ से उसी प्रकार से धारण कर लिए जिस प्रकार से पूर्व दिशा चंद्रमा को धारण करते हैं। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि जब इस भागवत कथा को बता रहे थे तो उस समय बताएं कि वासुदेव ने भगवान विष्णु को स्मरण किए और बताएं कि भगवान एक संतान तो हम लोग को बीच में रहना ही रहना, ऐसा प्रार्थना कर रहे। इधर उधर दूसरे तरफ बलभद्र यानी बलराम का जन्म होती है। हम लोग कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण का एक एक लीला का आनंद लेंगे। भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल में जन्म लेंगे, मथुरा, लेकिन रासलीला, गोपी लीला, गौ लीला, लीला पुरुषोत्तम भगवान जिसको हम लोग कहते हैं, सारी लीला गोकुल और वृंदावन में जाकर करेंगे। लेकिन सबसे पहला लीला कैसे होने वाला हम लोग सुनेंगे, पहले गा गोविंद हरि गोविंद हरि, सारे जग के तारदार हरि। गोविंद हरि गोविंद हरि, सारे जग के तारदार हरि।
कृष्ण जब जाकर गोकुल में बड़े होने लगे, 4 दिन का समय निकला, 5वां दिन है, 6ठा दिन आती है। 6ठी के दिवस पर ब्रह्मा हमारी और आपका भाग लिख देते। बच्चा जन्म लेता है 6ठी के दिन, हम 6ठी उत्सव को मनाते, उसी दिन ब्रह्मा हमारे और आपका जीवन चरित्र लिख देते कि इस व्यक्ति इतना जीवन जिएंगे अथवा एक कर्म करेंगे। इधर 6ठा दिन पर गोकुल में भगवान शिव पधारे। सुना है कि नंद बाबा के यहाँ बालक जन्मे हैं, तो भगवान शंकर ने भृंगी सिंह को साथ में लेकर के चलिए। पहले तो अकेले जाने की तैयारी, बताने नहीं आपके साथ चलना है। भगवान बताए कि देखिए मैं साधना के लिए जा रहा हूँ, तपस्या के लिए जा रहा हूँ, श्री हरि का अवतार हुआ है, जन्म हुआ है, और आप लोग मौन रहे कि मेरे साथ चलना। तो मौन कहाँ रह सकते, तो भगवान ने एक वचन निकाला, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सबसे पहला ये भजन भगवान शिव ने गाया, और भगवान शिव ने इस भजन को गाते गाते पहुंच जाते हैं कैलाश से गोकुल। वहां पर जहां पर भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया और नंद बाबा के मकान में रह रहे हैं, ओरी के बाहर जाकर बैठ करके आसन जमा लेते हैं, मांग करते हैं कि मुझे उस बालक का दर्शन हो। तो ऐसे तो संभव नहीं, अभी तो जब तक 13 दिन नहीं होगा तब तक बच्चा को बालक निकालेंगे नहीं बाहर, कि डर है, हवा का खैर है, कुछ भी हो, लेकिन इसको बाहर नहीं निकलने देंगे 12-13 दिन। भगवान शिव बता दे कि मैं तब तक समाधि लेकर यहाँ बैठा रहूंगा जब तक बालक का दर्शन ना करूं। बहुत बातचीत होने के बाद में यशोदा मैया नहीं मान रही है, तो फिर भगवान कृष्ण रोने लगे, और इतना गहराई से रोए कि उनको सभी तरफ माताएं आकर, गोपियां आकर बताने लगी, यशोदा ये क्या कारण है। तो बताए कारण यही है कि हम इसको छुपा नहीं पा रहे। अब माता यशोदा कल हम लोग सुने थे कितने उम्र पर भगवान कृष्ण आए, 55 और कभी बालक देख रेख करे नहीं। तो यशोदा मैया ने बताया कि इसका उपाय क्या है कि जो बालक बाहर, जो महंत बाहर बैठे हैं, उन्हीं के पास एक गोद में जाएगा तभी ये शांत हो पाएगा। ये बातें पहुंचाई तो इधर भगवान शिव का सूचना पहुंचती कि बालक को मेरे गोद में दे दो, और एक बार दे दोगे बालक अपने आप से शांत हो जाएगा। बहुत मनाने के बाद में यशोदा मैया से कहा जाता है कि मैया थोड़ी देरी की तो बात है, गांव में आया, कोई शादी आया, कोई जोगी आया, ये 2 भगवान हमारे बीच में है। एक को कहते हैं योगेश्वर, एक को कहते हैं योगीश्वर, और दोनों के त्योहार अंधेरा पक्ष में, और दोनों के त्योहार 6 महीना आसपास में। श्री शिव जी अंधेरा पक्ष में फाल्गुन में आते हैं, भगवान विष्णु का पर्व हम लोग मनाते, भगवान श्री कृष्ण का पर्व मनाते इस अंधेरा पक्ष वाली भाद्रपद में। योगेश्वर और यज्ञेश्वर का आज मिलन होने वाला। शिव जी जोगी लीला करके आए, जोगी के रूप में, और भगवान श्री कृष्ण जैसे ही बालक, 1 आंख 2 आंख से 4 आंखें होते हैं, श्री कृष्ण शांत हो जाते हैं। और उसी समय यशोदा मैया दौड़ करके आती है और भगवान शिव के पास, पता नहीं कि शिव जी है, लेकिन वहां पर बैठ कर इनसे बातचीत होती है। और उस समय भगवान शिव बताते कि ये 2 तुम्हारे बालक हैं, ये बहुत सारे राक्षस से इनके जीवन में आएंगे, बहुत सारी आपदाएं आपत्ति आएंगे इसके ऊपर, लेकिन घबराओ नहीं, सब आपत्ति को ही पार कर जाएंगे। कहीं पेड़ों से निकल करके राक्षस इसको वध करने के तैयार होंगे, कभी शेषनाग के रूप में, नागों के रूप में आएंगे, कभी पर्वतों को फाड़ करके आएंगे, कभी साक्षात मनुष्य रूप धारण करके आएंगे, कोई ना कोई इसको हमेशा मारने की तैयार करेंगे। ऐसे शिव भगवान बता रहे यशोदा मैया को। नंद बाबा घर पे नहीं है, नंद बाबा कर्ज भरने गए हैं कंस के पास। तो इधर ऐसा बात बताते बताते ये भी बताए कि इनका 1 नहीं 2 नहीं बहुत सारे रानी, बोले कितने रानी हो। एक बालक के बारे में कोई बताने लगे कुंडली, तो जरूर इच्छा होती कि और बताइए और बताइए। तो बताते कि पहले तो बताए इतने आपत्ति रहेंगे, लेकिन आपत्ति को पार कर लेंगे तो फिर संतुष्टि होगी, चलो आपत्ति आएगा लेकिन उसको पार तो हो जाएगा। फिर बताने लगे इनके इतने सारे विवाह होंगे, कितने विवाह बताएं,
16,108। और वो भी नहीं, वहां भी नहीं समाप्त हुआ, उनको सबका 2-2 बेटा होंगे। वहां भी नहीं समाप्त हुआ तो सबका एक बेटी भी होगी। तो सबसे बड़ा पिताजी कौन बने? भगवान श्री कृष्ण। कल फादर्स डे है ना, तो सबसे बड़ा पिताजी का उत्सव हम लोग मनाए यहाँ। तो संसार में इतना बड़ा परिवार किसी का नहीं हुआ जितना कृष्ण के हुए। 16,108 रानियां, सबका 2-2 बेटे, एक बेटियां। तो यहाँ पर शिव भगवान ने जब ऐसे बताए कि बेहोश होकर गिर गई यशोदा कि प्रभु 1-2 रानियां, 3 रानियां हो चलो ठीक है, लेकिन इतना। तो माता यशोदा को भगवान शिव बताते कि घबराइए नहीं, इनका एक नहीं, इतना जितने भी रानियां होंगे सबको एक बराबर एक दृष्टि से देखेंगे। समभाव वाला व्यक्ति होगा तुम्हारे बेटा। लेकिन इससे पहले इनको गौ के साथ में ले रहा हो, तो गौ का पालन कर लेंगे। तो श्री कृष्ण आए, ऐसे ऐसे इतने सारी बात बता करने के बाद में शिव जी बताए कि अब मुझे जाने का है। यशोदा मैया जो अभी तक कृष्ण को मिलवा नहीं रही थे, उनसे मांग करने की, मैया भगवान आप यहीं बैठ जाइए हमेशा के लिए। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं तो ठहरा, मुझे कहीं पर रुकना नहीं, मुझे तो निकलना है। बताए कि हमेशा के लिए यहाँ बैठ जाइए। तो आज भी गोकुल में जाएंगे, गोकुल दर्शन करने के लिए जाओ तो भगवान शिव का एक लिंग है और मंदिर है, जिसको दर्शन करके ही गोकुल का पूरा दर्शन का आपका लाभ हो सकता, अन्यथा कुछ न कुछ बाधा पड़ेगी। अश्वेश्वर, आश्वासन दिलाने वाले भगवान शिव को गोकुलेश्वर महादेव के रूप में वहां पर भगवान हमेशा के लिए विराजमान होंगे। लेकिन असलियत रूप में भगवान शिव निकल गए। और निकल जाने के बाद में तुरंत ही पूतना का प्रदान किया था। एक भगवान शिव ने पहले से बता दिया कि सावधान कर दिया कि देखिए आज इस बालक का जीवन में एक न एक आपत्ति आएंगे, कभी नारी आएंगे, कभी पुरुष आएंगे, कभी राक्षस स्वयं आएंगे, कभी सर्प आएंगे, कभी नाग आएंगे, कभी वृक्ष के रूप में इसको खतरनाक सब बातें। अब पूतना जब आती है तो अपना शरीर बदल करके, अब इसको पता चल गई, कंस को पता चल गया कि बालक तो हुई लेकिन बालक कहाँ गया। तो इस बालक को ढूंढने के लिए अभी 5-6 दिन के अंदर पूरे वृंदावन गोकुल में कोई भी बालक जन्मा है सबको ढूंढ करके वध किया जाए, किसी को नहीं छोड़ा। तो कैसे किसको कहाँ भेजे, पता लगा नंद बाबा घर में, वहां भी किसी को भेजते, पूतना को बुलाते और पूतना जा करके भगवान श्री कृष्ण को मृददंड की विचार से आती है, लेकिन अपनी सजावट बना के कि छठी का उत्सव चलेगी यहाँ, उसी बीच में हम शामिल हो जाएंगे। किसी को पता ही नहीं चलेगा गांव में कौन कहाँ आए, किस रूप से आए, कैसे कौन नया। पूतना वहां पर पहुंचती, भगवान श्री कृष्ण जब देखते हैं पूतना को तो सोचे किस जन्म का पुण्य है कि आज मुझको मेरे सामने आकर खड़ी। तो भगवान श्री कृष्ण ध्यान लगाते हैं कि पिछले जन्म में राजा बलि जो था, इसका कथा हम लोग कल परसों से सुनते आए। राजा बलि जो था उनका एक बहन थी, और बहन थी जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, जमीन मांगी, उसी समय इनका इच्छा बनी थी। क्या इच्छा बनी थी कि ये इतने छोटे बालक हैं, काश मैं इनको अपने स्तन से दूध पिला सकते हैं, और ये तो नौजुक है। और फिर तुरंत ही जब देखा कि यही बालक हमारे भाई से, राजा बलि से जमीन हड़पते हुए पूरे राज को ले लिया है, तो बोले कि मुझे अवसर मिले तो इसको जहर पिला दो। तो भगवान ने बताया कि तुम्हारी इस जन्म की इच्छा अगले जन्म में पूरा करने की अवसर तो मिले, हो ना हो बात। तो दूसरे जन्म में वही पूतना जो राजा बलि के साथ जुड़ी हुई थी, इस जन्म में पूतना बन करके आई, स्तनपान भी कराने का अवसर मिलेगा और विष भी पिलाने का अवसर मिलेगा। उसी समय वहां पर पूतना बताती है कि प्रभावित करके यशोदा मैया सभी को कि इस बालक को मुझे गोद में दे दो कुछ देर के लिए सही। खिलाते खिलाते, और सब लोग उत्सव में, छठी का उत्सव चल रही थी उस समय, उत्सव में इतने मगन थे कि कोई ध्यान ही नहीं दिया कि पूतना ने उस बालक को उठा करके बाहर लेके चले गए, और बाहर लेके चले गए और स्तनपान कराते कराते जहर निकलते, और जहर निकलते निकलते भगवान ने उसको प्राण हरण कर लिया। प्राण हरण करी कैसे कि
उसी से उनको प्राण खींच लिए जहां से स्तनपान कर रहे। और पुतना का सुंदरता का मकलत बदले हुए ध्यान में भीतर छिपे हुए भयंकर भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान किए तुरंत शिव जी को कि सबसे जहरीली वस्तु संसार में जो है भगवान, वो तो सर्पों के द्वारा आपके गले में है, तो अथवा इस जहर से तो हमें बचाइए। पूतना को आंखें फट जाती हैं और धीरज छूट जाती है तथा उसके शरीर से पसीने पसीने निकल जाती। वह बारंबार पैरों से पटक पटक करके रोने लगती है और उसके समस्त शरीर को कपड़े आंसुओं से भर जाते और भयंकर रूप डाल असलियत रूप में आ जाते। उसके रोने के शब्द नक्षत्रों में तारों सहित सारा रसातल यानी कि वृंदावन में उनका रोने की आवाज पहुंच जाती है। और पृथ्वी ने बहुत से लोगों ने उससे इंद्र के वर्ज गिरने का शब्द समझा कि यानी बिजली कहीं गिर जाए कैसा पड़े। तो ऐसा असर आज पुतना को रोने से इसके हृदय में भय समझाने वाले कारण यह पृथ्वी पर गिर पड़ती है। इस प्रकार से आचार पीड़ा करके व्याकुल हो जाने पर कारण पुतना का अपनी राक्षसी रूप छिपाने पाई। पुतना का समस्त शरीर को बड़ा भयानक था और लंबी तथा मजबूत दहाड़ों से प्रकार से इतने लंबी शरीर धारण करके कि गोकुल से लेकर के भगवान श्री कृष्ण का जन्म भूमि मथुरा तक इनका शरीर फैल करके गिर। इतने सारे पेड़ पल्लों भी गिरे कि अपना दाह संस्कार की तैयारी अपने आप से लकड़ियों के लिए करें। और बताया जाता है कि ऐसे भीतर जाकर कुछ न फिरते हुए सब लोग इधर ढूंढने लगे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ। माता यशोदा जल्द से बेहोश हो जाती है, उसको आश्वासन दिलाए कि चलिए हम लोग ढूंढते हैं, देखें कि पूतना वहां पर मरी हुई पड़ी है और उसके ऊपर शरीर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण खेल रहा है। तो 5-6 दिन का ही, लेकिन ऐसा सच हो। उसको उठा करके लाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अब शुद्ध करना है, जिससे हम लोग के जीवन में कभी आपत्ति आ जाए तो घर शुद्धि के लिए गंगा जल लिया जाता है, अनेकों से धोना जाता है। श्री कृष्ण को कैसे शुद्धि किया जाता सुनिए। उसी समय जब नंद बाबा लौट रहे थे कंस के कर्ज देने के बाद में और पता चला कि ऐसा हो गई है, उसने तैयार किया था कि श्री कृष्ण को शुद्धि करने के लिए गौ में लाना पड़ेगा। गाय से 5 चीज हम लोग को मिलती है। गाय से दूध तो मिलती है, दूध के बाद में दही आती है, दही से फिर घी आती है, और 2 चीजें और गौमूत्र और गोबर। ये 5 चीजें से भगवान श्री कृष्ण को नहलाया गया। एक बार नहीं, बार-बार नहलाया गया। इसके बाद में शुद्धि होने के बाद में श्री कृष्ण को वापस नंद बाबा और यशोदा के यहाँ मकान में लिया जाता। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोलो पूतना वध भगवान की जय। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन की ये दुनिया क्या जाने। मन गया मन का प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। कोई क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। कभी लगी मन शाम की जब से अभी लगी मन शाम की जब से। भई बारी मैं तो तब से भई बावड़ी मैं तो तब से। हाथी प्रेम की डोर मोहन से पानी की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से। नाता तोड़ा मैंने जग से। ऐसी पागल थी ये दुनिया क्या जाने। लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। कृष्ण चंद्र भगवान
पुरस्कार आई है सभी के लिए। आप कितने जानते हैं भगवान श्री हरि का अवतार की कथा हम लोग 2 दिन तक सुनते आए हैं। और राम राम सबके। पिछले वर्ष की तरह आज हम फिर से क्विज लेकर आए। 3 होगा बच्चों के लिए, 3 महिलाओं के लिए और 3 पुरुषों के लिए। लास्ट ईयर थोड़ा अच्छा, पहले हम सभी बच्चे सबने कथा सुना है ना कल और आज। आजा सभी kids। आज पहला दिन है, कल मिस कर दिया तो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्णा जी का बेस्ट फ्रेंड है, इसका नाम बताओ। बेस्ट फ्रेंड शत्रु, बहुत गरीब रहा। चलो जाए। माई आपने आप बताया था सुधामा, सही है। तालियां माई के लिए। चीटिंग नहीं। दूसरा क्वेश्चन, श्री कृष्णा जी के फेवरेट फूड। Good job. तुलसी के लिए ताली। आखिरी, श्री कृष्णा के फेवरेट इंस्ट्रूमेंट। हाथ उठा के माताएं हेल्प नहीं करेगी। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलो। महिलाएं पहले जाएंगी या पुरुष? मुझे पता था, पुरुषों के लिए चेंज है 2023। पहला क्वेश्चन पुरुषों के लिए। पुरुषों के लिए पहला क्वेश्चन, ये मैंने अलग अलग कर दिया क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ा सब क्वेश्चन के लिए पुरुष थे, तो आपकी महिला के लिए है। श्री कृष्णा नाम का मीनिंग क्या है? हाँ अच्छा, हाथ उठाना तब। इसका नाम का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? कृष्णा का मतलब फिर लेडीज के पास चलेगा। लेडीज पास। किसी को पता है? आप बता दो। काला। काला। दूसरा क्वेश्चन, दिस वीक रक्षाबंधन था तो उसके रिलेटेड कृष्णा के बहन का क्या नाम था? श्री कृष्णा के बहन का नाम क्या था? पुरुष। थैंक यू, करेक्ट है। आखिरी,
सेना के क्या नाम था? श्री कृष्णा के सेना का नाम क्या था? किसी को पता है? कल अच्छा यादव यादव और कोई नाम? थैंक यू आंटी। नारायणी सेना। लेडीज काफी स्मार्ट है। तो चलो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस फॉर लेडीज। सिंपल राइट। कृष्णा जी का जन्म किस लिए हुआ था? एक रीजन था। और मेन रीजन क्या था? एक तो था मेन रीजन, कृष्णा जी का जन्म किस लिए हुआ था? मेन रीजन। थैंक यू। सही है, कंस को मारने के लिए। दूसरा, श्री कृष्णा के पास कितने रानियां थी? 16,000। अच्छा, आज पंडित जी ने जब कथा शुरुआत किया था तो सबसे पहले 2 स्त्रियों माँ के बारे में बताया था, देवकी और यशोदा। उसने उन दोनों ने किसका जन्म लिया था? कौशल्या के। नहीं, कौशल्या किसने किसका लिया था पूरा? सही है। तालियां। कल हम फिर लेकर आएंगे पंडित जी के कथा से रिलेटेड, तो सबको ध्यान से सुनना। थैंक यू। धन्यवाद। देवकी के देखत दुख में भरे, देवकी के देखत दुख में भरे।
देवकी के देखत दुख में हरे देवकी के देखत दुख में हरे देवकी के देखत दुख में हरे तुलसीदास भजो भगवाना तुलसीदास भजो भगवाना तुलसीदास भजो भगवाना तुलसीदास भजो भगवाना सुन जग दिए कन्हैया देवकी के तीन जने इधर आ भगवान श्री कृष्ण का 108 नाम। 3 हमारे आज प्रसाददानी लोग एक एक जगह पर खड़े हो जाएं। श्री हरि विष्णु के पास और भगवान श्री कृष्ण का उधर सीताराम के पास में ओम कृष्णाय नमः ऐसे आप बोलते रहेंगे। आपका आज 108 नाम में जप हो जाएगी और कानों में भगवान श्री कृष्ण का नाम। हरि ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। ओम कन्हैया नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम चक्रधारी नमः। नंदलाल नमः। ओम माधवाय नमः। श्याम सुंदर नमः। मुरारी नमः। राधावर नमः। बंसी बजैया नमः। वीर नमः। नटरव नमः। नंदन नमः। गदाधर नमः। विनीश्वर नमः। नरोत्तम नमः। ओम अर्जुन नमः। ओम अमर नमः। अजर नमः। सूर्य नमः। सावला नमः। गोपाल नमः। दामोदर नमः। ब्रजनंदन नमः। दयालु नमः। दीनबंधु नमः। ईशेष नमः। दीनानाथ नमः। जगत्पिता नमः। नारायण नमः। वामन नमः। यशोदालाल नमः। बिहारी नमः। मदन मोहन नमः। कृपानिधान नमः। सर्वरक्षक नमः। ईश्वर नमः। सर्वात्मन नमः। हरण नमः। सर्वव्यापक नमः। बिहारी नमः। गोपीनाथ नमः। वल्लभ नमः। वर्धनधारी नमः। घनश्याम नमः। ब्रह्मानंद नमः। पतित पावन नमः। स्वरूप नमः। राधारमण नमः। मधुसूदन नमः। भूपति नमः। श्री राम नमः। श्री हरि नमः। ओम मुरली मनोहर नमः। कल्याणकारी नमः। शायम नमः। अनंत नमः। परमपिता नमः। प्रभु परम पवित्र नमः। ओम श्री गोसाई नमः। श्री भक्तवत्सल नमः। श्री वासुदेव नमः। श्री परमात्मा नमः। श्री विधाता नमः। श्री
प्रिया नमः श्री अभय नमः प्रयामी नमः सर्वधार नमः अद्वंत नमः घट घट के वासी नमः श्री दाता नमः श्री दीनानाथ नमः श्री परमेश्वर नमः ओम श्री रमणिक निराकार नमः श्री निर्विकार नमः श्री अच्युत नमः श्री नायकारी नमः श्री मुक्तधा नमः श्री भुवननाथ नमः श्री शंकर नमः श्री विष्णु नमः श्री सत्यनारायण नमः श्री ब्रह्मा नमः श्री संहर्ता नमः श्री पालनकर्ता नमः श्री गोपी वल्लभ नमः श्री सच्चिद आनंद स्वरूपा नमः श्री केशव नमः श्री राधेश्याय नमः श्री सत्य स्वरूप नमः श्री आनंददाता नमः श्री कृपालु नमः श्री आदि नमः श्री सुंदरता नमः श्री पूर्ण परमानंद नमः श्री ईश्वर नमः श्री दाता नमः श्री नारायण नमः श्री ब्रह्म नमः श्री महेश नमः श्री स्वामिन्ये नमः ओम श्री देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। Thank you.
राधे प्रिय कृष्णचंद्र की, गणपति महादेव की, सनातन विश्व धर्म की, सब संतन की, जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बे माँ दुर्गे की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, आए हुए सब भक्त जनों की, भक्त और भगवान की, आदि के आनंद की, इस भवन की, ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। गाढ़ है कष्ट है दुख है दारिद्र्य है
दारिद्र्य भर, भक्तों का भंडार भर, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। संत बड़े परमार्थी वेश धरे होतु एक आखिरी सूचना है आज के लिए। थैंक यू कला कोऑर्डिनेशन के आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत